कि ये नया संसार आप सबके नए संस्कारों द्वारा ही नया संसार बन रहा है। तो जो नए संसार की विशेषताएं हैं, उस नए संसार की विशेषताओं को अनुभव तो करते हो ना, कि हमारे राज्य में क्या क्या होगा। इस बात का नशा है। दिल कहती है ना कि हमारा राज्य, हमारा नया संसार आया कि आया। तो बाप दादा देख रहे थे नए संसार की जो विशेषताएं हैं, वो बच्चों में, पुरुषार्थी जीवन में कहाँ तक इमर्ज है। तो जानते हो कि नए संस्कार और नया संसार की विशेषताएं क्या होंगी। सभी की बुद्धि में नए संसार की विशेषताएं अनुभव हैं। वो विशेषताएं इमर्ज हो रही हैं। गाते भी हो, जानते भी हो। पहली विशेषता चेक करना, और एक एक विशेषता मेरे में कहाँ तक इमर्ज है वो भी चेक करना। मुख्य विशेषता है नए संसार की कि एक राज्य होगा। तो जैसे वहाँ एक राज्य स्वतः ही होता है, दूसरा कोई भी राज्य नहीं होता, ऐसे अपने संगम की जीवन में देखो कि आपके जीवन में भी एक राज्य है। एक राज्य होगा तो राजा भी एक ही होगा। कहते हैं ना मेरे दिल का राजा। तो एक राज्य और एक राजा संगमी के जीवन में अनुभव होता है कि कभी कभी दूसरा राज्य और दूसरा राजा भी अनुभव होता है। अगर चलते चलते स्वके राज्य के साथ साथ माया का भी राज्य चलता है, तो क्या एक राज्य के संस्कार एक राज्य का संसार होगा? तो देखो, एक राज्य से दूसरा राज्य भी चलता तो नहीं है। अच्छी तरह से देखो, परमात्मा की श्रीमत का राज्य है या कभी कभी मायावियों का भी दबाव आता है। माया के राज्य में तो नहीं चले जाते हो। दिल में माया का राज्य तो नहीं आता है। तो ये चेक करो, इन बातों से अपने चार्ट को चेक करो। अभी संगम पर एक परमात्मा राज्य है या बीच बीच में मायावियों का भी दबाव हो जाता है, और वो अपने शासन में चलाने के लिए मजबूर कर देते हैं। चेक किया? अभी चेक करो। अपना चार्ट तो देखते रहते हो ना। तो
तो अगर अभी तक भी 2 राज्य हैं, कभी एक के अंडर में चलना पड़ता है, कभी दूसरे के अंडर में चलना पड़ता है, तो एक राज्य के अधिकारी कैसे बनेंगे? एक राज्य का अधिकारी बनने के लिए भी लंबे समय का पुरुषार्थ चाहिए। क्या श्रीमत के साथ साथ माया की भी मत मिक्स हो जाती है ना? ऐसे ही देखो कि एक राज्य में एक ही धर्म होगा, धर्म अर्थात धारणा। तो आपकी विशेष धारणा कौन सी है? आपकी विशेष धारणा है पवित्रता। तो चेक करो कि सदा मन के संकल्पों में पवित्रता रहती है, श्रीमत के बरखिलाफ कोई अपवित्र संकल्प तो नहीं आते हैं। सदा मन, सदा वचन, कर्म और संबंध संपर्क में संपूर्ण और सदा की पवित्रता की नेचुरल बनी है। जैसे वहाँ अपने राज्य में पवित्रता का ही स्वधर्म स्वतः होगा, ऐसे ही इस समय पवित्रता की धारणा नेचुरल और आपकी नेचर बन गई है, क्योंकि आप जानते हो कि आपका अनादि स्वरूप और आदि स्वरूप पवित्रता का ही है। तो चेक करो, एक धर्म अर्थात हमारी पवित्रता का धर्म नेचुरल है, जो नेचर बन जाती है वो नहाना चाहते हुए भी काम कर लेती है। क्योंकि कई बच्चे जब रूरियान करते हैं तो क्या कहते हैं, बहुत मीठी मीठी बातें करते हैं। कहते हैं मैं चाहता तो नहीं हूँ या चाहती तो नहीं हूँ, लेकिन कभी कभी मनसा में, वाचा में कोई न कोई अपवित्रता का अंश इमर्ज हो जाता है। फिर कारण बताते हैं। बहानेबाजी के लिए कारण भी तो चाहिए। कहते हैं बहुत जन्मों के संस्कार है ना, इसलिए ऐसा हो जाता है। तो एक धर्म का अर्थ है पवित्रता की धारणा नेचर और नेचुरल हो। 15 दिसंबर 2008 की वाणी का दूसरा पेज। चाहे वाणी में भी आवेश आ जाता है, कहते हैं क्रोध नहीं है, लेकिन थोड़ा सा आवेश आ गया, तो ये आवेश क्या है? ये आवेश भी तो क्रोध का ही बच्चा है। तो एक धर्म के संस्कार कब नेचुरल बनेंगे? तो चेक करो
लेकिन चेकिंग के साथ बाप द्वारा मिली हुई शक्तियों द्वारा चेंज करो। अभी फिर भी बाप दादा पहले से ही अटेंशन खिंचवा रहे हैं कि अभी फिर भी चेक करके चेंज करने का तीव्र पुरुषार्थ करेंगे तो अभी भी मार्जिन है।